अब तकरीबन 80 दिन हो रहे हैं कि हम इस भारत जोड़ो यात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पर 3,600 3,700 किलोमीटर की यात्रा पर चल रहे हैं। जैसे इंदौर ने आज दिखाया, हम इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं, 100 यात्री नहीं चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही है, हिंदुस्तान की पूरी जनता इस यात्रा में शामिल है और एक साथ चल रही है। और आज मैंने देखा, सबसे पहले इंदौर में कितने, जीतू जी, इंदौर में कितने घंटे चले हम? कितने घंटे इंदौर में कितने घंटे चले हम? हम आपकी सड़कों पे 8 घंटे चले आज। 8 घंटे नहीं, अभी ताली मत बजाइए, ताली बजाने का समय अभी आएगा। मैंने 8 घंटे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा, मुझे इंदौर में कोई कचरा नहीं दिखाई दिया। और मैं इसके लिए इंदौर की जनता और इंदौर के जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और सवाल पूछने पे मुझे बताया गया कि आप लोग 6 बार पुरस्कार जीते हुए हो, तो आपको सबको बहुत बहुत बधाई। इंदौर न्याय का सेंटर है, यह आपका इतिहास है। और आज मुझे, आपने सिर्फ सफाई नहीं, आज आपने मुझे भाईचारा दिखाया। इन सड़कों पर आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुजुर्ग लोग, हर भाषा बोलने के लोग सब चले हैं। और कहीं मुझे नफरत, कहीं भी मुझे नहीं दिखी। तो एक प्रकार से ये यात्रा आपकी विचारधारा की यात्रा है। भाई और बहनों, ये यात्रा हमने क्यों शुरू की? इसके 2-3 कारण हैं। हमारा लक्ष्य क्या है और हमें यह यात्रा शुरू क्यों करनी पड़ी, ये 2 अलग चीजें हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमें यह यात्रा शुरू करनी क्यों पड़ी। जैसे आप जानते हो, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो लोकतंत्र की रक्षा करती हैं। उसमें पार्लियामेंट, विधानसभा, जुडिशरी, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिससे लोकतंत्र की रक्षा होती है और एक प्रकार से फेयर प्लेइंग फील्ड बनाई जाती है। हमने लोकसभा में, मैंने और सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज ने एक बार नहीं, अनेक बार मुद्दे उठाने की कोशिश की। चाहे वो किसानों की बात हो, किसानों के कर्जे की माफ हो, कर्जा माफ करने की बात हो, काले कानूनों की बात हो, नोटबंदी, गलत जीएसटी, इन सब चीजों पर
हमने लोकसभा राज्यसभा में आवाज उठाने की कोशिश की, और जब भी हमने उठाने की कोशिश की तो जादू से हमारा माइक ऐसे ऑफ हो जाता है, ऐसे ऑफ हो जाता है। तो हम जो भी बोलना चाहते हैं, जैसे अभी आपने देखा, हम बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, वहां पे माइक ऑफ हो जाता है। तो वहां से हमने कोशिश की, वहां माइक ऑफ हो जाता है। फिर मैंने हमारे प्रेस के मित्रों की बात की, इनके सामने हम बात उठाते हैं, इनसे कहते हैं देखो जनता के मुद्दे उठाओ। नहीं, हम कहते हैं भैया जनता के मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी की बात करो। हम इनसे कहते हैं बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, और ये कहते हैं देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। हम कहते हैं भैया किसान भूखा मर रहा है, ये कहते हैं देखो शाहरुख खान ने क्या बोल दिया। हम कहते हैं भैया कर्जा माफी करनी चाहिए, ये कहते हैं देखो क्रिकेट का कैसा अच्छा मैच हुआ, मजेदार, विराट कोहली ने कैसा चौका मारा। तो इनका काम, और इनकी गलती नहीं है, इनका काम जनता का जो ध्यान है उसको हटाने का है। इनका काम, असली काम जो लोकतंत्र का होता है, जो काम हम लोकसभा विधानसभा में करने की कोशिश करते हैं, उनका असली काम वो है। अब आप ये मत समझिए कि मैं इनकी बुराई कर रहा हूं, ये बेचारों की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। इनके यहां पे पीछे लगाम बांध रखी है। इनको ये देखो, ये मुस्कुरा रहे हैं, इनको बताया जाता है कि भैया देखो